हेलो डियर BTR एंड असम एस्पायरेंट्स। आज का हमारा इस वीडियो में एक हम प्रीवियस ईयर सैंपल लाए हैं, दैट इज़ अबाउट फॉरेस्ट गार्ड। सो प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट गार्ड का एक सवाल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ बेसिकली रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमको सॉल्व करना क्यों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सवाल एक है। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव्स लॉट्स ऑफ आइडियाज़। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि कौन सा लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है या कौन सा टॉपिक का सवाल आ रहा है। और मैंने जितना भी BTR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा तो हर क्वेश्चंस में 1, 2, 4 रिपीट हो रहा है। दूसरा चीज़ जो हमको ऑप्शन मिलता है, हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्वियसली इस बार नहीं आएगा, बट ये गलत होता है। नो डाउट सवाल प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा, लेकिन हमको जो ऑप्शंस में रहता है ऑप्शंस को अच्छा पढ़िए, क्योंकि जो नया सवाल आने वाला है वो ऑप्शन से आने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बोल रहा है। आप BTC का या असम का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GS पोर्शंस का देख लीजिएगा, वो टॉपिक सब सेम ही होता है, लेकिन ऑप्शंस अलग रहता है, क्वेश्चंस का थोड़ा तरीका बदल देता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सवाल दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 31 से पहले इंग्लिश पोर्शंस था। सो 31 इज विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो कौन सा प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं, सभी को पता है। ऑप्शन A वेनस, ऑप्शन B सैटर्न, ऑप्शन C जुपिटर या ऑप्शन D मार्स। तो मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है। जो वेनस होता है, वेनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। वेनस को अर्थ का ट्विन भी बोल देते हैं, अर्थ का ट्विन सिस्टर। और ये जो सैटर्न है, सैटर्न प्लैनेट विथ रिंग बोलते हैं, इसमें रिंग होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। बहुत ही कॉमन सवाल है, सभी को पता है फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं। ऑप्शन A जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन B सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन C महात्मा गांधी, ऑप्शन D भगत सिंह। सो द आंसर इज ऑप्शन C महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है या बापूजी बोला जाता है। जो ऑप्शन B में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है, इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, याद रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान का कैपिटल क्या है। ऑप्शन A बीजिंग, ऑप्शन B बैंकॉक, ऑप्शन C टोक्यो या ऑप्शन D सियोल। तो जापान का कैपिटल हो गया टोक्यो, याद रखना, जापान का कैपिटल हो जाएगा टोक्यो। बीजिंग किसका कैपिटल होता है, बीजिंग होता है चाइना का कैपिटल। ओके, बैंकॉक किसका कैपिटल होता है, बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल होता है। सियोल किसका कैपिटल होता है, सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल होता है। तो ये सब ओके, क्योंकि अभी जापान टोक्यो का कैपिटल ये तो आ गया, तो आने वाला एग्जाम में आपको बीजिंग पता होना चाहिए, बैंकॉक पता होना चाहिए, सियोल पता होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। सो दुनिया का सबसे बड़ा मैमल कौन है। अफ्रीकन एलिफेंट, ग्रीन वाइट शार्क, जिराफ या ब्लू व्हेल। सो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल या मैमल बोल दो, वो ब्लू व्हेल हो जाएगा। ओके, अगर आपको सिर्फ लैंड देता तो आपका अफ्रीकन एलिफेंट हो जाता, लैंड होता, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों को इंक्लूडेड है, तो हमारा ब्लू व्हेल सबसे बड़ा आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वार टू एंड? तो जो वर्ल्ड वार का समाप्त कब हुआ था, वर्ल्ड वार टू? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1945। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1945। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, What is the main language spoken in Brazil? सो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा या मेन लैंग्वेज क्या बोला जाता है ब्राज़ील में? ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पोर्टुगीज़ या ऑप्शन डी इंग्लिश। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन पोर्तुगीज़ ये भाषा ज़्यादा बोला जाता है। ओके, रिमेंबर द नेम, ब्राज़ीलियन पोर्तुगीज़ बोल देते हैं हम। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट? रोमियो और जूलियट को किसने लिखा था? ऑप्शन ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी मार्क ट्वेन या ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। सो बहुत ही फेमस पोएट राइटर बोल दो, विलियम शेक्सपियर, इसने लिखा था रोमियो और जूलियट का। ओके, तो याद रखना रोमियो और जूलियट को किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ओके, चलिए हम अभी दूसरा सवाल देख लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या आ गया? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सा कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी जापान। सो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यही जापान से जो सूर्य का उदय होता है, तो इसीलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? तो केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड का जो केमिकल सिंबल क्या होता है? Ag या Fe या Pb या Au। सो गोल्ड का केमिकल सिंबल Au होता है। साइंस में गोल्ड का जो केमिकल सिंबल है उसको हम Au उसे दर्शाते हैं। ओके, Pb किसका होता है? Pb लेड का होता है, याद रखना लेड का होता है Pb। ओके, उसके बाद Fe किसका होता है? Fe हमारा आयरन का हो जाता है, याद रखना Fe हमारा आयरन का हो जाता है। ओके, उसके बाद जो Ag होता है, Ag किसका होता है? Ag सिल्वर का होता है, सिल्वर का Ag हो जाता है। ओके, सो याद रखना ये सब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं अभी। विच ओशियन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? आसान है, दैट इज ए इंडियन ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन या डी अटलांटिक ओशियन। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, पहला नंबर में आता है। दुनिया का दूसरा नंबर का बड़ा ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। सो बड़ा पहला में आएगा पैसिफिक ओशियन, दूसरा में आ जाएगा अटलांटिक ओशियन। और दुनिया का सबसे छोटा, ओके, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन अगर आ जाएगा वो हमारा आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ओके, सो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम देखेंगे, ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? सो ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी जॉन्स केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली या ऑप्शन डी सर आइजक न्यूटन। सो ग्रेविटी को सर आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ओके, वेरी कॉमन एंड पॉपुलर, ग्रेविटी को सर आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? सो जो कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया वाइज? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी यूरोप। सो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट
ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। और अगर आपको लार्जेस्ट पूछ देता तो क्या हो जाता, एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कैपिटल, ओके, एशिया इज द लार्जेस्ट कैपिटल और स्मॉलेस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 43, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, या ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट का पहला प्रेसिडेंट है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 44, विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 1। कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है? हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। सो एलिमेंट का अगर आधार में देखेंगे सबसे पहले कौन आता है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है। ओके, हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 हो जाता है, ये याद रखना। ओके चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम लोग। What is the largest organ in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी स्किन एंड ऑप्शन डी लिवर। तो जब ऑर्गन का बात आता है, ऑर्गन हमारा स्किन होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब ऑर्गन पूछेगा तो हमारा स्किन हो जाएगा, और अगर हमको ग्लैंड पूछेगा तो हमारा लिवर हो जाएगा। सो इसमें ऑर्गन पूछा है, स्किन हो जाएगा। अगर हमारा सवाल व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड होता तो तब हमारा आंसर लिवर हो जाता। तो इसके लिए हमारा आंसर स्किन होगा। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच सिटी इज द फेमस लैंडमार्क द एफिल टावर लोकेटेड। सो कौन सा सिटी में एफिल टावर लोकेटेड है? कौन सा कंट्री में? कंट्री हो गया फ्रांस। फ्रांस का पेरिस के अंदर आपको एफिल टावर मिल जाएगा। सो एफिल टावर कौन सा कंट्री में लोकेटेड है? फ्रांस। कौन सा सिटी में? दैट इज पेरिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा को किसने पेंट किया था? पहले मोनालिसा जान लेते हैं। मोनालिसा एक महिला का चित्र है, बहुत ही फेमस। ओके, उसको पेंट कौन किया था? एक इटालियन आर्टिस्ट था जिसका नाम लियोनार्डो डा विंसी। ऑप्शन सी में जो नाम दिया गया है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो मोनालिसा को किसने पेंट किया था? लियोनार्डो डा विंसी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो करेंसी क्या है? ओके, ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी पाउंड स्टर्लिंग या ऑप्शन डी यूरो। सो पाउंड स्टर्लिंग विल बी द करेक्ट आंसर। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम का करेंसी है। ओके, उसके बाद जो ये येन है ये किसका है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा येन किसका करेंसी होता है। डॉलर बहुत सारा कंट्रीज़ का होता है, लेकिन अगर पॉपुलर कंट्री में जानना है तो यूएसए का जो करेंसी है डॉलर है, और यूरो बहुत सारा यूरोपियन कंट्री का आ जाता है। ओके चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 49 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विच गैस डू प्लांट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कौन सा गैस को अब्जॉर्व करता है? ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। सो ज़्यादा मात्रा में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करता है। ये सुनो, हम ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्जॉर्व करता है। सो प्लांट बेसिकली क्या कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देता है? ऑक्सीजन। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 50, विच फेमस साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो कौन सा साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था? ये हम वो जो कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था वो उसमें भी आया था ये सब सवाल कुछ कुछ। ओके, सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, वो इसी ने ये थ्योरी दिया है। ओके चलो, दूसरा हम सवाल देखेंगे।
दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं हम। ओके, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? फ्रांस का कैपिटल सिटी क्या है? वेरी कॉमन, सबको पता है। ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन डी बॉर्डियक्स, ऑप्शन सी मार्सिली, ऑप्शन डी पेरिस। सो पेरिस विल बी द करेक्ट आंसर। पेरिस ही फ्रांस का कैपिटल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, विच प्लैनेट इज नॉन फॉर इट्स रिंग? कौन सा प्लैनेट अपना रिंग के लिए जाना जाता है? ओके, ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून या ऑप्शन डी सैटर्न। सैटर्न रिंग के लिए जाना जाता है। जो सैटर्न का जो सर्कुलर पोर्शन में ना रिंग शेप स्ट्रक्चर आता है, रिंग्स आता है। ओके, सो बेसिकली सैटर्न रिंग्स के लिए जाना जाता है। और जो ये जुपिटर है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबको याद रखना, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, लार्जेस्ट प्लैनेट। उसके बाद जो यूरेनस है, यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है, सबसे ठंड। ओके, कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं। जो हमारा नेपच्यून है, नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। ओके, तो याद रखना नाम सब। जो हमारा जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट। जो यूरेनस है सबसे ठंडा, दैट इज कोल्डेस्ट प्लैनेट। और जो नेपच्यून है सबसे फारदेस्ट, फारदेस्ट माने सन से सबसे दूर, दैट इज नेपच्यून। और सैटर्न प्लैनेट विथ रिंग। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लफिंग गैस? कौन सा गैस लफिंग गैस का नाम पे जाना जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम N2O लिखते हैं, याद रखना। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लफिंग गैस के नाम पे जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? सो वो कौन सा लैंग्वेज है जो वाइडली हर जगह या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीक किया जाता है? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी चाइनीस, मैंडरिन चाइनीस एंड ऑप्शन डी स्पेनिश। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ओके, इसमें करेक्ट आंसर मैंडरिन चाइनीस हो जाएगा। बहुत सारा वेबसाइट्स या रिसर्च बुक्स जर्नल मैंने देखा। ओके, सो कहीं कहीं में इंग्लिश बताया जाता है और कहीं कहीं में मैंडरिन चाइनीस। सो ऑफिशियली जब मैंने चेक किया, इट इज़ सीन दैट मैंडरिन चाइनीस इज मोस्ट वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर विल बी मैंडरिन चाइनीस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 55 हम देख लेते हैं अभी। विच कंट्री इज नोन फॉर द ग्रेट वॉल? सो कौन सा कंट्री ग्रेट वॉल के लिए फेमस है? इंडिया, रसिया, जापान या चाइना? ऑप्शन डी चाइना। चाइना में द ग्रेट वॉल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला गया है। तो ये याद रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है द ग्रेट वॉल। ओके, और ये कहाँ पे है? चाइना पे है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? तो जो रेड ब्लड सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है? ओके, फाइट इन्फेक्शन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, क्लॉट ब्लड या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सो जो रेड ब्लड सेल है ना, इसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। दिस इज द मेन फंक्शन। ओके, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ओके, नाम सब याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। रेड ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ओके, एरिथ्रोसाइट, CYTE। ओके, एरिथ्रोसाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। और मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है। ओके, जो फंक्शन फाइट इन्फेक्शन, कौन सा ब्लड सेल इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है? दैट इज वाइट ब्लड सेल, WBC, याद रखना। ओके, WBC। और जो ब्लड को क्लॉट करता है, क्लॉट कौन करता है? दैट इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करता है। ओके,
जैसे कि कट गया हो, अगर कहीं कट्स आ गया तो ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 57 हम देख लेंगे। विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? सो कौन सा कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है? याद रखना, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुभूमि में कहलाता है। इट इज़ द हॉटेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बेसिकली आपको अफ्रीका में दिख जाएगा। इट इज प्रेजेंट इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 58। Which famous landmark is located in India and considered as a symbol of love? तो कौन सा लैंडमार्क इंडिया में लोकेटेड है और उसको सिंबल ऑफ लव के नाम पे दिया गया है? रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल और कुतुब मीनार। ऑप्शन इसमें सी आ जाएगा, ताजमहल। ताजमहल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ताजमहल को सिंबल ऑफ लव के नाम पे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ताजमहल को बनाया था शाहजहां, मुगल एम्पेरर शाहजहां ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? अपने धर्मपत्नी के लिए, मुमताज़ महल के लिए। ओके, मुमताज़ महल के लिए बनाया था। ओके, इसीलिए इसको सिंबल ऑफ लव के नाम पे जाना जाता है, ताजमहल। ओके, ये एक 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, याद रखना। टोटल 8 वंडर्स है, उनमें से एक ताजमहल भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी डेंट्री रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टाइगर रेन फॉरेस्ट या ऑप्शन डी अमेजन रेन फॉरेस्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट होता है। और एक चीज़, दुनिया का सबसे जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ओके, ऑक्सीजन पूरा सप्लाई, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही सप्लाई होता है। कितना परसेंटेज होता है, प्लीज मुझे आप ये कमेंट करके दीजिए। अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना % ऑक्सीजन सप्लाई करता है? प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन? सो वो कौन सा पहला महिला है जिसने अटलांटिक ओशन के ऊपर से फ्लाई किया था? ओके, जहाज, एरोप्लेन बता दो, उड़ाया था। वो कौन सा महिला था जिसने अटलांटिक ओशन को अकेला, ओके, सोलो माने अलोन, अकेला। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एमेलिया ईयरहार्ट। यस, ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। एमेलिया ईयरहार्ट वो महिला थी, पहली महिला जिसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। ओके चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस? ओके, सो हमारा जो वाटर सेल्सियस में अगर हम जब नापते हैं तो फ्रीज कब होता है? 0 डिग्री में। ओके, याद रखना 0। अगर सेल्सियस में हो तो 0 डिग्री में वाटर फ्रीज होता है। अगर फ़ारेनहाइट में हो, ओके, फ़ारेनहाइट में हो तो 32 डिग्री होने से फ्रीजिंग होता है। और केल्विन में हो तो कितना में फ्रीज होता है? 273 केल्विन में। ओके, अगर वाटर 273 केल्विन है तो फ्रीज है। अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है तो भी फ्रीज है। अगर वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ओके, तो भी फ्रीजिंग है। ये तीन यूनिट्स होता है टेम्परेचर को नापने का, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। मोस्ट कॉमनली हम सेल्सियस नापते हैं, लेकिन ये तीनों एक्सेप्टेबल है। ओके, तो 273 अगर है तो वाटर फ्रीजिंग है केल्विन में। अगर 0 डिग्री है तो वाटर फ्रीजिंग है सेल्सियस में, और 32 डिग्री है तो वाटर फ्रीजिंग है फ़ारेनहाइट में। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं। दैट इज विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? सो सन, ओके, सन के पास में, सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी वेनस। सो मर्क्यूरी सबसे सामने, पास में, जो सन का सबसे क्लोज में मर्क्यूरी होता है। ओके चलो,
क्वेश्चन नंबर 63 अभी देख लेते हैं। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूनाइटेड स्टेट्स? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होता है ये कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहला बात ये याद रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फिलहाल अभी अमेरिका को मिला है। कौन सा कंट्री इसको गिफ्ट किया था? इसको इटली ने किया था, स्पेन ने किया था, फ्रांस या जर्मनी? इसको फ्रांस ने गिफ्ट किया था। रिमेंबर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को गिफ्ट किया था। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 64 हम देख लेंगे। What is the main ingredient in guacamole? गुआकामोल, तो ये मेन इंग्रेडिएंट इन गुआकामोल, ये गुआकामोल क्या होता है पहले जान लो। ये एक तरीके का डिश होता है, सलाद टाइप होता है, ओके, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। अब सलाद बोल दिया तो सलाद में तो ओनियन रह जाएगा, मिर्ची रह जाएगा, ये पेपर रह जाएगा, लेकिन मेन ये किसका सलाद है? ये गुआकामोल एवोकाडो से जुड़ा हुआ है। याद रखना, एवोकाडो इज द मेन इंग्रेडिएंट इन गुआकामोल। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं अभी। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भारत का कौन था? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी दीदी सुषमा स्वराज एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसमें ऑप्शन सी वेरी सॉरी नहीं है, बट करेक्ट आंसर हमारा इंदिरा गांधी हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन डी। सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन था? इंदिरा गांधी था। और प्रतिभा पाटिल कौन था? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बोल दो तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल, और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बोल दो तो इंदिरा गांधी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं अभी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? ओके, इटली का कैपिटल क्या होता है? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी फ्लोरेंस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी मिलन। सभी को पता है ऑप्शन सी का जो इटली का कैपिटल है दैट इज रोम। ओके, दैट इज रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? ऑलरेडी हमने इसको देख लिया था। स्मॉलेस्ट कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया कौन सा था? एशिया था। ओके, तो एशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और पॉपुलेशन वाइज भी, ओके, पॉपुलेशन वाइज भी एशिया ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, सो सबसे ज़्यादा लोग कौन सा कॉन्टिनेंट में रहता है? एशिया में। सबसे बड़ा एरिया भी एशिया ही है, याद रखना। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। चलो, उसके बाद हम देखेंगे, that is question number 68. Which historical figure is known for the I have a dream speech? कौन सा हिस्टोरिकल फिगर था जो I have a dream, ओके, ये स्पीच के लिए जाना जाता है? कौन सा हिस्टोरिकल फिगर था? ओके, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मालकॉम एक्स, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, सो आई हैव ए ड्रीम जो ये स्पीच, ओके, ये दिया था, ये कौन सा हिस्टोरिकल फिगर, कौन सा एक्टिविस्ट या लीडर पॉपुलर था इसके लिए? दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड एक्टिविस्ट, ओके, जो आई हैव ए ड्रीम स्पीच के लिए पॉपुलर था। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 69। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है इसको नापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। याद रखना, बैरोमीटर हमको क्या नापने के लिए काम आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। ओके, जो ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या नापने के लिए? टेम्परेचर। ओके, हमको अगर बुखार हो गया तो हम किससे टेम्परेचर नापते हैं? थर्मोमीटर से। यही थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर नापने में काम आता है। और जो ये एनीमोमीटर है, ओके, एनीमोमीटर है, ये एनीमोमीटर क्या नापने के लिए काम आता है? ये विंड का स्पीड, ओके, विंड का स्पीड, हवा कितना स्पीड है
ओके, हम नापते हैं ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा या 7 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना, विंड का स्पीड, विंड स्पीड एनीमोमीटर नापता है। ओके, उसके बाद जो ये हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर में ओके कितना ह्यूमिडिटी है, ओके कितना ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी नापने के लिए या वाटर वेपर नापने के लिए, ओके एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, मॉइस्चर है, तो वो कौन नापता है, हाइग्रोमीटर नापता है। याद रखना ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्टली सवाल करने से नहीं होगा, ऑप्शन करना पड़ेगा। तो थर्मोमीटर किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर नापने के लिए, ओके मॉइस्चर, एनीमोमीटर किसके लिए, विंड स्पीड के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। चलो आज का लास्ट सवाल, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का शरीर है इसमें सबसे लंबा जो हड्डी है कौन सा है, दैट इज फेमर, रेडियस, हुमेरस या तिबिया। आवर आंसर विल बी फेमर, ओके फेमर ही वो जो सबसे लंबा, ओके थाई, हमारा जो थाई बोन है ना, फेमर को हम थाई बोन भी बोल देते हैं। सो ऑप्शन में अगर फेमर नहीं रहेगा, थाई बोन रहेगा, थाई बोन विल बी द करेक्ट आंसर ही, ओके जो जांग का जो हड्डी होता है, ओके फेमर बोलते हैं। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो स्मॉलेस्ट बोन है, ओके स्मॉलेस्ट बोन है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो कौन सा बोन है, हमारा शरीर में जो स्मॉलेस्ट बोन है उसको हम स्टेप्स बोलते हैं, STAPES स्टेप्स, ओके स्मॉलेस्ट बोन। सिर्फ मुझे ये बताओ ये कहाँ पे पाया जाता है, ओके कौन सा लोकेशन में हमारा शरीर का स्मॉलेस्ट बोन पाया जाता है, मैंने बोन का नाम बोल दिया, दैट इज स्टेप्स। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया, लेक्चर इफेक्टिव फील हुआ। आने वाला सेशंस में मैं और ऐसा सवाल लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद इंग्लिश का भी कुछ सवाल लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी इफेक्टिव फील हुआ, देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब सच दैट मैं आप लोग के लिए और ऐसा मेहनत कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।